हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल आपने देख लिया होगा, आपको ये अंदाज़ा हो गया कि हम लोग किस पे बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए कुछ बातें समझते हैं, क्योंकि अभी आप नए हैं या आपने 1 साल का अनुभव गेन किया या 2 साल के अनुभव गेन किए हैं, फिर भी कुछ बातें मैं आपसे थोड़ा क्लियर करूँ, है ना। कुछ डाउट्स हैं आपके, और जो एक नया हम लोगों ने कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें हम लोग पूरे ऑल इंडिया में जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनको कवर करने का। ठीक है, मतलब कि अगर आप उस कोर्स को सही से फॉलो करते हैं तो आपको कंटेंट के बेस पर कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और आपका सिलेक्शन 1 वर्ष में तय हो जाएगा। अच्छा, इस बार बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनकी वीडियो लाऊंगा, चाहे वो AU LLB में सेलेक्ट हुए हैं उनकी वीडियो, जो बच्चे DU में सेलेक्ट हुए हैं उनकी वीडियो, जो बच्चे BHU LL में सेलेक्ट हुए हैं उनके, और जो बच्चे LU में सेलेक्ट हुए हैं उनके, और जिन बच्चों ने MS CET छोड़ दिया है, जिन बच्चों ने CUT PG में उत्तराखंड गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, डॉक्टर हरि सिंह गौर में लिया है, तो उनसे सबसे आपकी एक रूबरू बातचीत होगी, ताकि आप ये समझ पाएँ जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। देखो, सिलेक्शन होने के 2 कारण होते हैं, एक तो बच्चा बहुत ओवरलोडेड कंटेंट पढ़ लेता है तब, या एक फाइनेंशियल इशू या फिर घर में ऐसा सिचुएशन होता है तब। ठीक, तो और एक तो यही है कि भाई आप सही से अपने स्कोप को लिमिटेड कर देते हैं। जैसे कि इस बार बच्चे बहुत सारे जिनमें इतना कैपेसिटी थी कि उनका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाता है, बट उन्होंने अपना ये स्कोप बहुत लिमिटेड रखा LLB के प्रोग्राम में, तो उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें उनकी सिलेक्शन की श्योरिटी 100% है, उसमें कोई 2 राय नहीं, क्योंकि वो इस बार अब इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको जो प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस मिला उस बेस पर वो लोग आगे काम करेंगे। और एक दूसरी बात कि हम लोग ऑल इंडिया क्यों ला रहे हैं, क्योंकि अगली बार क्या हुआ, इस बार भी ये बदलाव का दौर है, तो इस समय वो लोग सिलेबस बदल दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं। तो इस बार हमने एक कंबाइंड कोर्स, है ना, ताकि आप अगर उस कंबाइंड कोर्स को अभी से पढ़ रहे हैं, है ना, होने वाले आपके एग्जाम 4 से 5 मंथ या 6 मंथ भी होंगे, तो आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस को समझने की पूरी क्षमता होगी। अगर आपको कोई सिलेबस 1 मंथ में पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। मुझे पढ़ाने के लिए कह दिया जाए, मैं पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उसको ग्रैप्स करना है, अपने माइंड में रिटेन करना है जी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, आ रही बात समझ में। तो इसलिए हमने अगली बार, क्योंकि अगली बार बहुत बच्चों ने मुझसे कहा सर कि ये तो उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये तो बात सही है, लेकिन अब न्याय और अन्याय के बीच का जो एक गैप है आपको 1 साल देकर चुकाना पड़ता है, जैसा कि बहुत सारे बच्चे इस बार कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए अभी डिज़ाइन किया गया है कि ताकि आप अभी से ही उन चीज़ों को करें, जो उनके अलावा ऐसा सिलेबस में कुछ है ही नहीं जो ऑल इंडिया में पूछा जाए। ठीक, अगर आप कहेंगे सर दक्षिण भारत से, साउथ से हैं, तो हो सकता है आपका लैंग्वेज अलग हो, तो वो तो बात अलग हो गई। बाकी जो एक होलिस्टिक सिलेबस है उस चीज़ को कवर किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें कोई डाउट वाली बात ना हो। और जैसे कि जो बच्चे भी नए हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर जो भी है, तो उनके बहुत सारे डाउट्स हैं, या फिर उनमें थोड़ा सा ये कहें मेच्योरिटी नहीं होती। और मुझे ये थोड़ा सा कहते हुए ठीक नहीं लगता कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा आप में पेशेंस और लिबर्टी जैसे चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, और एक सिविलाइज्ड, है ना, बहुत ही सिविलाइज्ड, और आप जो शब्द कहते हैं या जो शब्द रखते हैं वो बहुत सोच विचार के रखने चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपका कन्फ्यूजन ये है कि सर जो DU LLB है वो सर CUT PG में आ गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि BHU LLB हो, DU LLB हो, कोई भी LLB हो, वो CUT PG में आए, वो खुद अपना एग्ज़ाम कराएं, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि उसका सिलेबस क्या है आपको समय से पहले पता चले। ठीक, तो जाके बात बनेगी, तभी आप अपना सिलेक्शन लेने में समर्थ हैं। ठीक, अदरवाइज तो फिर सिलेक्शन नहीं होना। ठीक, दूसरी बात, अगर जैसे कि कोई संस्था है, मान लो जी मैं DU की बात कर रहा हूँ, DU ने ये कह दिया कि कन्फर्मेशन दे दिया भाई कि मैं CUT PG में ऐड हो रहा हूँ, तो क्या गारंटी है कि वो CUT PG में ऐड होगा, क्योंकि NT ने भी कुछ नहीं कहा। ठीक, अगर आपको यूनिवर्सिटी पर इतने ही जो बातें कहते हैं विश्वास से ज़रा उठा के देखिए DU में क्या हाल है। ठीक, मैं किसी यूनिवर्सिटी को ऐसे नहीं कर रहा, बट आपको एक जस्टिफिकेशन कि उन्होंने 3 कटाव की लिस्ट जारी की, पहले डेट जारी की, फिर उस डेट को एक्सटेंड करते हैं, फिर पता चला कि 2 कटाव आती है, 1 कटाव आई नहीं, एक लिस्ट आई नहीं, है ना, एक लिस्ट बच्चों की नहीं आई। तो
आप कैसे बिलीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक। तो जो चीज़ें, इसलिए हम लोग अपने तरफ से ऐसा अथेंटिक कभी नहीं कहते कि भाई ये होगा। जब चीज़ें हो जाएं तो मानिएगा। और जीवन में एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जब भी जो चीज़ें हो जाएं तब मानिएगा। अभी आपके सामने भी है, वो नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही, ठीक। दूसरा चीज़, एक बच्चा है ऐसे यूनिवर्सिटी की बात कह रहा है कि सर वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये होता है, वो होता है। अच्छा बच्चों, ये बात याद रखना, ये आप नेगेटिव मार्किंग के पीछे पड़ेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। आपको हमेशा सब्जेक्ट क्या पूछा जा रहा है, सिलेबस, आप कभी भी इतिहास उठा के देखेंगे या आप जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके इंटरव्यू देख लीजिए, और जिन बच्चों के आने वाले हैं उनमें भी आप ये पाएंगे कि उनका सिर्फ फोकस है सिलेबस क्या है, ठीक। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस बार CUET UG में बहुत बच्चों ने, उनको क्या माइनस मार्किंग, क्या उसका कुछ पता ही नहीं क्या है। समस्या ये थी कि रिजल्ट आ गया, आपके मार्क्स आ गए, और मार्क्स आने के बाद दोबारा आ रहा है, ठीक। दोबारा ये पता चल रहा है कि आपके 50 मार्क्स 100 मार्क्स ऐसे ही काट लिए गए बिना कुछ बताए, ठीक। तो आप ये मत सोच के चलिए कि ये इसका क्या होगा, नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं। अरे बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका कोई मतलब है तो बिल्कुल नहीं मतलब है। आपको बिना बताए ही आपके मार्क्स गायब हो जाएंगे, ठीक। ज़रूरत ये है कि जो आपका एक अप्रोच होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, ठीक, उसका अप्रोच होना चाहिए कि सिलेबस को समझ लेना और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना, तभी आपका सिलेक्शन होना तय है। अदरवाइज ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जिस पर हम लोग बात विचार कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई हमारे लिए वैल्यूएशन नहीं है, ठीक। आ रही बात समझ? क्लियर है? 2 पॉइंट आप क्लियर हो गए, ठीक। और तीसरी भी बात जो है, अगर आप लॉ में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको हिंदी तो बेहतर आनी चाहिए, साथ साथ आपको इंग्लिश की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर आप सच में लॉ में ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो आपके लिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे आज से सीखें, है ना, या कल से सीखें, लेकिन आज से सीखेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक। आ रही बात समझ? एक बात और समझना, जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जाके LLB करूँ, लेकिन एक बैकअप प्लान होता है। क्या मैं 1 साल बर्बाद कर दूँ, मतलब 1 साल और प्रिपरेशन करूँ, या 1 साल अपना किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेके करा लूँ, मतलब कि वहाँ से कंटिन्यू कर लूँ, तो ताकि ये हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर हो। तो ये ऐसे बैकअप्स होते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर करनी है, तो आपको एक जो होलिस्टिक सिलेबस आ रहा है, मैं उनके विषय में बताना चाहूँगा। हम लोगों का एक पूरा ऑल ओवर लॉ एंट्रेंस LLB के लिए आ रहा है। उसके लिए आप अभी क्लासेस 26 दिसंबर से शुरू हो रही हैं, उसकी फ़ीस 3500 रुपये है। तो आप मालवी एकेडमी से जाकर उसको परचेज कर सकते, नोट करिएगा, परचेज करने का ऑप्शन है उनके। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक नई बात है कि होता क्या है कि आप मेरी बातें सुनते सुनते चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। और जो बच्चे हैं वो लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर देंगे, है ना, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप लोग सही से पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, है ना। आपका जो एक रिस्पॉन्स है वो अच्छा मिल रहा है, ठीक। तो मिलेंगे फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपके जो भी सवाल रहेंगे, जो भी डाउट्स रहेंगे, उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।